पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। इसको पूछो इसका पहला क्रश कौन अच्छा, था? एक सेकंड सीधा, हाँ। उसी पे आ रही इसको थी पूछो कि आप मैं बताऊंगी इसका पहला क्रश कौन था। बताओ मैं बताती हूँ क्यों, बिकॉज हम दोनों का क्रश सेम है। क्या बात Same है चंकी पांडे। और एक और बताती हूँ, इसका पहला क्रश वाज आल्सो चंकी पांडे। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। मैं इसीलिए चुप बैठा था क्योंकि ये बात सच है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। मैंने 2-3 साल पहले आप लोगों को बताया था कि एक चिले वाली है, भाना भाना ही रिपीट टेलीकास्ट होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, हेलो हेलो देखिए, हेलो हेलो देखिए। एक बहन ने शादी करने से इनकार कर दिया था, जो दिन रात उसके घर में मुंह झड़ा झड़ा को मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले, तो मर जाती थी। अब दूसरा रिटर्न पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, और दूसरी भी एक फड़फड़ाने वाली पिल्ली आ गई है, छोटी पिल्ली। भान के घर में शादी होना आते, दूसरे जने नक्को गते भान आको दूसरे घर को बताती है तो नक्को गते भान के घर में शादी होना गते, माँ बाप के घर में हती नहीं गते, ससुराल के घर में रहती गते। नया पिल्ला आया है, नया शिकार। ध्यान से देखिए पार्ट 2, हेलो हेलो पार्ट 2। पहली भान ने इनकार किया शादी से, दूसरी भान की बच्ची आ चुकी है शादी के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी भाना भाना। पहली भान की बच्ची की अरमान थी भान के घर में जाने की, लेकिन इनकार। दूसरी भान की बच्ची आई है, फिर भान के घर में जाने, फिर इनकार। पार्ट 1 पार्ट 2, हेलो हेलो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए भाना भाना की कहानी। हेलो हेलो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 पार्ट 2 भाना भाना के घर में। दिल टूटे भाना, दिल टूटे भाना, दिल टूटे भाना, हेलो 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 दिल टूटे भाना, हेलो 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 दिल टूटे भाना। थर्सडे के दिन बताना, थर्सडे के दिन, ठीक है? कि कोई भी इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करता है, कैसे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करके भी खुश रहता है इंसान। थर्सडे को ज़रूर बताना आप। गाली गलौज सुनकर इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करके कोई भी इंसान कैसे रह सकता है? इतना दिल टूटने के बाद भी इंसान कैसे मुस्कुरा सकता है? इतना रिजेक्ट होने के बाद भी इंसान इतना अच्छे आराम से कैसे रह सकता है? ये हुनर कहाँ से आता है? रिश्तेदारों से आता है, अपने लोगों से आता है, माँ बाप की वजह से आता है, बहनों की वजह से आता है, भाइयों की वजह से आता है, या बड़ी फैमिली होने की वजह से आता है। क्यों इंसान को तकलीफ ही नहीं होती है कि बार बार उसे रिजेक्ट किया जाता है, बार बार उसे निकाला जाता है, बार बार उसको यहाँ से दूर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इतना खुश, इतनी कोशिश। वो देखिए, आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। आपको, आप अगर चे आपके रिश्ते टूटने से परेशान हैं तो पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगरचे आपके घर, आपकी पूरी फैमिली में आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगरचे आपकी फैमिली में आपको रिश्ते मिलने से, शादी होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो पार्ट 2 ज़रूर देखिए। एक छोटा सा पिल्ला, एक पिल्ला है जो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे तो इतना कॉन्फिडेंस है। जो हश्र उसका उस पार्ट 1 में हुआ था, वो हश्र इसके साथ भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो खुशी है, उसके अंदर जो सुकून है, उसके अंदर जो अपने आप को साबित करने के लिए जो एक्साइटेड पना है, आप जैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इस बारे में।
पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए। जो इंसान हिम्मत हार जाता है, शादी होने से परेशान होकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को पार्ट 2 देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, मैं अगरचे वीडियो नहीं डाउनलोड करूँगी तो मेरी वॉइस आपको ज़रूर सुनाई देगी। मेरी वॉइस आपको चीखा मारते हुए, गुस्सा करते हुए कि एक लड़की कैसे अपनी शादी के लिए उत्साहित हो जाती है, कैसे अपनी शादी के लिए लड़ाई करती है, कैसे अपनी शादी के लिए खड़ा हो सकती है। आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। मेरी आवाज़ भी आएगी आपको, बीच में मेरी आवाज़ आएगी चीखने की, चिल्लाने की, गुस्सा करने की, नाराज़ होने की, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है बाबा। रिजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम डिप्रेशन में चली जाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से बैड फीलिंग आती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और बार बार रिजेक्ट होने से मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती। इसीलिए मेरा फ्रस्ट्रेशन गुस्से के ज़रिए से, चीखान से, नाराज़गी से बाहर निकलता है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ और मुझे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इस बारे में। या तो गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है, या तो मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हूँ। इतना रिजेक्शन, इतना रिजेक्शन। लेकिन आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, आपको मदद मिलेगी डिप्रेशन में से बाहर निकलने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने आप को साबित करने की। आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत ही ज़्यादा दुनिया में भी आप लोग नहीं देखे होंगे कि एक लड़की अपनी शादी के लिए कैसे तड़पती है, अपनी शादी होने के लिए कैसे मदद की भीख मांगती है, अपनी शादी के लिए लोगों के सामने कैसे हाथ फैलाती है। आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मेरे चैनल पे आपको पार्ट 2 में बराबर से दिखाई देगा। लेकिन मुझे तो इतना इरिटेशन होता, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैं लोगों को देखती हूँ तो इतनी ज़्यादा मेरे अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अपने आप के लिए बोलना चाहिए। मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग अगरचे मुझ जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का। गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना है, दूसरों के आगे जाकर लड़ना है, दूसरों के आगे जाकर गिड़गिड़ा कर खड़े होना है, पूरी फैमिली आकर खड़े होना है, पूरी फैमिली आकर लड़ना है, पूरी फैमिली आकर दुनिया वालों को डिक्लेयर करना है कि हमारी बेटी की शादी होगी तो होगी, हमारी बेटी की शादी हम करके बताएंगे, करके बताएंगे। ये फैमिली का सपोर्ट है या फिर उस बच्ची की इतनी ज़्यादा तड़प है, ये क्या है? मुझे तो मैं थोड़ी सी कोशिश भी करती हूँ तो मेरे अंदर से मुझसे तो नहीं होगा, मुझे तो रिजेक्शन ही मिलेगा, मुझसे तो नहीं होगा, मुझे कैंसिल ही किया जाएगा। मेरे अंदर से तो होपलेस हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल होपलेस हो जाती हूँ। लेकिन इस लड़की को देखिए आप, जैसे पार्ट 1 में देखा था उससे ज़्यादा एक्साइटेड है लड़की। जैसे पार्ट 1 में हुआ था उससे ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है लड़की। जैसे पार्ट 1 में हुआ था उससे ज़्यादा लोगों को जमाने की कोशिश कर रही है लड़की। आप ध्यान से देखिए, मुझ पर मत जाइए, क्योंकि मैं तो अब संभाल ही नहीं पाऊँगी। मैं तो रिजेक्शन ही नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं तो अपने आप को, इतना मेरा मूड ख़राब हो चुका है, इतना मेरे अंदर से गुस्सा निकल रहा है, इतना ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है कि इतनी बार रिजेक्शन, कितनी बार। लेकिन इस लड़की को देखिए, सुबह में रिजेक्शन, दोपहर में रिजेक्शन, शाम में रिजेक्शन, फिर आधी रात में भी बाथरूमों को जाते हैं ना तब भी रिजेक्शन होता है उसका। लेकिन हिम्मत हारने का तो नाम ही नहीं है उस लड़की के अंदर। ना ही वो हिम्मत हारने के लिए तैयार है, ना ही उसकी फैमिली वाले हिम्मत हारने के लिए तैयार है।
इतना फैमिली सपोर्ट, इतना सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, लेकिन एक भी शादी करने के, अपने घर का बेटा देने के लिए तैयार नहीं। फैमिली सपोर्ट है, वो लड़ रही है शादी के लिए, लेकिन फैमिली सपोर्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खुड़ रहा है। तू लड़, तू लड़, तू गिड़गिड़ा, तू भीख मांग, तू लोगों को बता मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, तू भीख मांग। फैमिली, भाई को भाई, बाप को बाप, बेटी को माँ को माँ, ना उसके ना जितने भी वहाँ पर एरिया में रहते हैं लोग, उतने लोग मदद कर रहे हैं उसकी। तू लड़, तू लड़, तू भीख मांग, तू भीख मांग, जाकर आगे बढ़, आगे बढ़, भीख मांग, तू आगे बढ़। थर्सडे के दिन बताना, थर्सडे के दिन, ठीक है, कि कोई भी इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करता है, कैसे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करके भी खुश रहता है इंसान। थर्सडे को ज़रूर बताना आप। गाली गलौज सुनकर, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करके कोई भी इंसान कैसे रह सकता है? इतना दिल टूटने के बाद भी इंसान कैसे मुस्कुरा सकता है? इतना रिजेक्ट होने के बाद भी इंसान इतना अच्छे आराम से कैसे रह सकता है? ये हुनर कहाँ से आता है? रिश्तेदारों से आता है, अपने लोगों से आता है, माँ बाप की वजह से आता है, बहनों की वजह से आता है, भाइयों की वजह से आता है, या बड़ी फैमिली होने की वजह से आता है। क्यों इंसान को तकलीफ़ ही नहीं होती है कि बार बार उसे रिजेक्ट किया जाता है, बार बार उसे निकाला जाता है, बार बार उसको यहाँ से दूर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इतना खुश, इतनी कोशिश। वो देखिए, आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। आपको, आप अगर चे आपके रिश्ते टूटने से परेशान हैं तो पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगरचे आपके घर, आपकी पूरी फैमिली में आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगरचे आपकी फैमिली में आपको रिश्ते मिलने से, शादी होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो पार्ट 2 ज़रूर देखिए। एक छोटा सा पिल्ला, एक पिल्ला है जो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे तो इतना कॉन्फिडेंस है। जो हश्र उसका उस पार्ट 1 में हुआ था, वो हश्र इसके साथ भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो खुशी है, उसके अंदर जो सुकून है, उसके अंदर जो अपने आप को साबित करने के लिए जो एक्साइटेड पना है, आप जैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इस बारे में। पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए। जो इंसान हिम्मत हार जाता है, शादी होने से परेशान होकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को पार्ट 2 देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, मैं अगरचे वीडियो नहीं डाउनलोड करूँगी तो मेरी वॉइस आपको ज़रूर सुनाई देगी। मेरी वॉइस आपको चीखा मारते हुए, गुस्सा करते हुए कि एक लड़की कैसे अपनी शादी के लिए उत्साहित हो जाती है, कैसे अपनी शादी के लिए लड़ाई करती है, कैसे अपनी शादी के लिए खड़ा हो सकती है। आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। मेरी आवाज़ भी आएगी आपको, बीच में मेरी आवाज़ आएगी चीखने की, चिल्लाने की, गुस्सा करने की, नाराज़ होने की, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है बाबा। रिजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम डिप्रेशन में चली जाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से बैड फीलिंग आती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और बार बार रिजेक्ट होने से मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती। इसीलिए मेरा फ्रस्ट्रेशन गुस्से के ज़रिए से, चीखान से
नाराज़गी से बाहर निकलता है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ और मुझे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इस बारे में। या तो गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है या तो मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हूँ। इतना रिजेक्शन। लेकिन आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, आपको मदद मिलेगी डिप्रेशन में से बाहर निकलने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने आप को साबित करने की। आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत ही ज़्यादा दुनिया में भी आप लोग नहीं देखे होंगे कि एक लड़की अपनी शादी के लिए कैसे तड़पती है, अपनी शादी होने के लिए कैसे मदद की भीख मांगती है, अपनी शादी के लिए लोगों के सामने कैसे हाथ फैलाती है। आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मेरे चैनल पे आपको पार्ट 2 में बराबर से दिखाई देगा। लेकिन मुझे तो इतना इरिटेशन होता, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैं लोगों को देखती हूँ तो इतनी ज़्यादा मेरे अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अपने आप के लिए बोलना चाहिए। मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग अगरचे मुझ जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का। गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना है, दूसरों के आगे जाकर लड़ना है, दूसरों के आगे जाकर गिड़गिड़ा कर खड़े होना है, पूरी फैमिली आकर खड़े होना है, पूरी फैमिली आकर लड़ना है, पूरी फैमिली आकर दुनिया वालों को डिक्लेयर करना है कि हमारी बेटी की शादी होगी तो होगी, हमारी बेटी की शादी हम करके बताएंगे। ये फैमिली का सपोर्ट है या फिर उस बच्ची की इतनी ज़्यादा तड़प है, ये क्या है? मैं थोड़ी सी कोशिश भी करती हूँ तो मेरे अंदर से मुझसे तो नहीं होगा, मुझे तो रिजेक्शन ही मिलेगा, मुझसे तो नहीं होगा, मुझे कैंसिल ही किया जाएगा। मेरे अंदर से तो होपलेस हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल होपलेस हो जाती हूँ। लेकिन इस लड़की को देखिए आप, जैसे पार्ट 1 में देखा था उससे ज़्यादा एक्साइटेड है लड़की। जैसे पार्ट 1 में हुआ था उससे ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है लड़की। जैसे पार्ट 1 में हुआ था उससे ज़्यादा लोगों को जमाने की कोशिश कर रही है लड़की। आप ध्यान से देखिए, मुझ पर मत जाइए, क्योंकि मैं तो संभाल ही नहीं पाऊँगी। मैं तो रिजेक्शन ही नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं तो अपने आप को इतना, मेरा मूड ख़राब हो चुका है, इतना मेरे अंदर से गुस्सा निकल रहा है, इतना ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है कि इतनी बार रिजेक्शन, कितनी बार। लेकिन इस लड़की को देखिए, सुबह में रिजेक्शन, दोपहर में रिजेक्शन, शाम में रिजेक्शन, फिर आधी रात में भी बाथरूमों को जाते हैं ना तब भी रिजेक्शन होता है उसका। लेकिन हिम्मत हारने का तो नाम ही नहीं है उस लड़की के अंदर। ना ही वो हिम्मत हारने के लिए तैयार है, ना ही उसकी फैमिली वाले हिम्मत हारने के लिए तैयार है। इतना फैमिली सपोर्ट, इतना सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, लेकिन एक भी शादी करने के, अपने घर का बेटा देने के लिए तैयार नहीं है। फैमिली सपोर्ट है, वो लड़ रही है शादी के लिए, लेकिन फैमिली सपोर्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन खुल रहा है, तू लड़, तू गिड़गिड़ा, तू भीख मांग, तू लोगों को बता मुझे शादी करनी है, तू भीख मांग। फैमिली, भाई को भाई, बाप को बाप, बेटी को माँ को माँ, ना उसके ना जितने भी वहाँ पर एरिया में रहते हैं लोग, उतने लोग मदद कर रहे हैं उसकी। तू लड़, तू भीख मांग, जाकर आगे बढ़, भीख मांग, तू आगे बढ़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। मैंने 2-3 साल पहले आप लोगों को बताया था कि एक चिले वाली है, भाना भाना ही रिपीट टेलीकास्ट होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, हेलो देखिए। एक बहन ने शादी करने से इनकार कर दिया था,
जो दिन रात उसके घर में मुंह झड़ा को मेरे से शादी कर ले तो मर जाती थी। अब दूसरा रिटर्न पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है और दूसरी भी एक फड़फड़ाने वाली पिल्ली आ गई है, छोटी पिल्ली। भान के घर में शादी होना आते दूसरे जने नक्को गते भान आको दूसरे घर आको बताती है तो नक्को गते भान के घर में शादी होना गते माँ बाप के घर में हती नहीं गते ससुराल के घर में रहती गते। नया पिल्ला आया है, नया शिकार। ध्यान से देखिए पार्ट 2। हेलो पार्ट 2। पहली भान ने इनकार किया शादी से, दूसरी भान की बच्ची आ चुकी है शादी के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी पहली भान की बच्ची की अरमान थी भान के घर में जाने की, लेकिन इनकार। दूसरी भान की बच्ची आई है, फिर भान के घर में जाने, फिर इनकार। पार्ट 1 पार्ट 2। हेलो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए भाना की कहानी। हेलो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 पार्ट 2 भाना के घर में दिल टूटे भाना। हेलो दिल टूटे भाना। हेलो दिल टूटे भाना। पब्लिक डिमांड। इसको पूछो इसका पहला क्रश कौन अच्छा, था? एक सेकंड सीधा, हाँ। उसी पे आ रही इसको थी पूछो कि आप- मैं बताऊंगी इसका पहला क्रश कौन था। बताओ मैं बताती हूँ क्यों, बिकॉज हम दोनों का क्रश सेम है। कौन? क्या बात है? चंकी पांडे। और एक और बताती हूँ, इसका पहला क्रश वाज आल्सो चंकी पांडे। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। मैं इसीलिए चुप बैठा था क्योंकि ये बात सच है।